वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं 5वीं का जो मैथ्स का जो पेपर था, उसमें आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, कौन सा प्रश्न आपको किस टाइप से बनाना था, इसका हम एनालिसिस आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं मैथ्स का पूरे छत्तीसगढ़ में जो पेपर आया था 5वीं का, वो कैसा था। तो पेपर देखा जाए तो पेपर बहुत ही सरल था। 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर था और पेपर बहुत ही इजी आया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है अंकों में, फिर शब्दों में, विद्यार्थी का नाम और शाला का नाम और हस्ताक्षर निरीक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। संख्या 35,463 में 5 का स्थानीय मान है। तो संख्या 35,463 में अंक 5 का स्थानीय मान कौन सा होगा? 50, 500, 5,000 या 5? तो 35,000 क्या आ रहा है? हजार। तो 5 का स्थानीय मान है। जैसे हम इधर से बढ़ते हैं बाईं तरफ से, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5 आता है हजार के स्थान पर। तो स्थानीय में रहेगा 5,000। ऑप्शन नंबर सा। यदि 5 सेव का मूल्य 35 रुपये है तो 1 सेव का मूल्य क्या होगा? तो 35/5 करेंगे तो 5 सत्ते 35, तो 1 सेव का मूल्य रहेगा 7 रुपये। संख्या 11, 12, 13, 14, 15 का औसत कितना होगा? तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 11 धन 12 धन 13 धन 14 धन 15 बटे कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि संख्या यहाँ पे 5 है। तो सभी को टोटल करेंगे तो आएगा 65। तो 65/5, तो आंसर आएगा 5 13 पंचे 65। तो उत्तर आएगा 13। ऑप्शन नंबर स। प्रश्न चौथा है। 0.05 को हम कह सकते हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद आपको देखना है कि कितनी संख्या है। तो दशमलव के बाद है 2 संख्या, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना शून्य लगेगा। तो नीचे में हो जाएगा 5, ऊपर में हो जाएगा 5 और नीचे में हो जाएगा 100। तो ऑप्शन नंबर अ। 45 अंश वाले कोण को कहते हैं। तो 45 अंश वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या सभी सही? तो 45 अंश वाले कोण को कहते हैं न्यून कोण। जिनका मान 90 अंश से कम होता है न्यून कोण, और 90 अंश होता है वो समकोण, 90 अंश से अधिक होता है वो अधिक कोण। अब है अति लघुत्तरी प्रश्न। ये जो प्रश्न आया है वो हमने सिंपल पेपर में भी देखा था, बस नाम बदला हुआ है और जो संख्याएं हैं वो सेम है। जनक ने एक घड़ी 330 रुपए में खरीद कर 250 रुपए में बेच दी, तो उसे कितना लाभ या हानि हुआ? देखिए, जनक नाम का एक लड़का है। अब 330 रुपए में खरीदा है ना, उसके बाद उससे कम में उसको बेच दिया, मतलब क्या हुआ? उसे हानि। तो हानि बराबर क्या रहेगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 330 ऋण कितना हो जाएगा? 250। तो बराबर आएगा 330 में हम 250 को घटाएंगे तो आएगा 80 रुपए का उसको हानि हुआ। 60 रुपए 60 पैसे को रुपये में बदलो। 60 रुपए और 60 पैसे, तो ये हो जाएगा 60.60 रुपये। अगला प्रश्न है। ईस्वी सन 2028 लीप वर्ष होगा या नहीं, बताइए। और लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है? तो लीप वर्ष जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 4 से उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो 2028 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से बिल्कुल पूरा पूरा जाएगा। ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 0 और 4 सत्ते 28। अब उसके बाद पूछता है लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है? 2028 तो लीप वर्ष बन गया, लेकिन लीप वर्ष में उस साल, जिस साल लीप वर्ष रहता है उस साल फरवरी कितने दिनों का होता है? तो उस साल फरवरी होता है 29 दिनों का। 9वां प्रश्न है। संख्याओं के पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। तो यह है, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 2 आया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 4 आया, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 8 आया, 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 16, और 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आएगा 32। अब हल करना है। 35,864 में से घटाना है 24,689। तो 4 है तो 4 बन जाएगा 14, 14 में से 9 गया 5, उसके बाद ये बन गया कितना? 7, 5, तो ये बन गया 15, 15 में से 8 गया तो ये यहाँ पर 7, फिर 1 1 1, तो इसका आंसर आएगा 11,175। वैसे ही ब है 816 भागित 8, तो 8 एकम 8 और 0 और 8 दूने 16, इसका आंसर आएगा 102। 3 और 7 तक, 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो 3 स्वयं से जाता है और 7 भी स्वयं से जाता है, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21। और 5 और 10 का, तो ऐसे हम जब हम बनाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10, तो इसका आंसर आएगा 5।
दी गई तालिका पूरी करो। आकृतियों के नाम आकृतियों के नाम यहाँ पे लिखा है। आकृति में सममित अक्षों की कुल संख्या कितना है? तो आयत में होता है 2 सममित अक्ष, वर्ग में होता है 4 सममित अक्ष, और समबाहु त्रिभुज जिसको 3 भुजाएं बराबर होती है उसमें रहता है 3 सममित अक्ष। सममित अक्ष मतलब समान बराबर भागों में डिवाइड करना। अब है प्रश्न 13, 1/5 धन 1/4 को हल करो। तो जब हम 1/4 धन 1/5 को हल करेंगे तो नीचे में दोनों का 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 20। तो ऊपर में हो जाएगा 4 धन 5/20 बराबर 9/20 आएगा इसका आंसर। और दूसरा अथवा है 3/7 भागी 3/5, तो हो जाएगा 3/7 गुना 5/3, तो 3 और 3 कट जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा हमारा 5 और नीचे में बचा 7, तो हो जाएगा 5/7। वैसे ही अगला प्रश्न है, दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा बताइए कि अप्रैल से जून माह तक बेचे गए किलो की कुल संख्या कितनी है। क्या बोल रहा है? अप्रैल से जून। अब अप्रैल में कितना है यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक यहाँ पे इतना बराबर 5 दर्जन, तो हम गिन लेते हैं अप्रैल में। अप्रैल में है 3, अब मई में है 5, तो 5 3 8, और जून में है 2, तो हो गया 10। तो यहाँ पे कितना 10 दर्जन, 10 दर्जन इतना बराबर 5 दर्जन दिया गया है, तो 5 हम 50, तो 50 दर्जन आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, एक किसान के पास 800 किलोग्राम धान है, वह उसे बोरियों में भरना चाहता है। एक बोरी में वो 40 किलोग्राम धान आता है, तो उसे कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी? तो ये हो जाएगा 800/40। यहाँ से एक शून्य किया और यहाँ से एक शून्य किया, अब होगा 4 दूने 8 और 4 0 0, तो इसका आंसर आएगा उसे 20 बोरियों की आवश्यकता होगी। एक डिब्बे में 1.6 लीटर दूध है, बताओ इस दूध से 200 मिलीलीटर वाले कितने मग भरे जा सकते हैं? तो 1.6 लीटर को सबसे पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1600 मिलीलीटर बटे कितना हो जाएगा 200, तो ऊपर से 2 शून्य गया और नीचे से 2 शून्य गया, तो 2 8 16, तो कितने मग भरे जा सकते हैं? 8 मग भरे जा सकते हैं। मार्च 2025 का कैलेंडर बनाओ। अब यहाँ पे देखिए एक दे दिया गया है, अब एक शनिवार है, मतलब 2 रविवार, 3 सोमवार, 4 मंगलवार, 5 बुधवार, गुरुवार 6, शुक्रवार 7 और शनिवार 8। इस प्रकार से रविवार 9, सोमवार 10, मंगलवार 11, बुधवार 12, गुरुवार 13, शुक्रवार 14, शनिवार 15, रविवार 16, सोमवार 17, मंगलवार 18, बुधवार 19, गुरुवार 30, गुरुवार 20, उसके बाद शुक्रवार 21 और शनिवार 22, रविवार 23, सोमवार 24, मंगलवार 25, बुधवार 26, गुरुवार 27, शुक्रवार 28 और शनिवार 29, रविवार 30 और ये हो जाएगा सोमवार 31। इस प्रकार से बस भरना है आपको। आप दद्दू किराना दुकान गए, वहाँ से 2 किलो शक्कर, 1 किलो आलू और आधा किलो गुड़ खरीद लाए। चित्र में प्रदर्शित सूची को देखकर यहाँ पे बिल बनाना है। चलिए बिल बनाते हैं। सामान का विवरण। अब सामान का विवरण में क्या क्या लाया, तो लिखते हैं यहाँ पे हम शक्कर। अब शक्कर का देखते हैं मूल्य कितना है, तो शक्कर है 40 रुपये, और कितना लाया गया है, तो यहाँ पे है 2 किलो। तो सामान के विवरण क्रमांक डालेंगे यहाँ पर, अपना नाम लिखेंगे, मतलब दद्दू। दद्दू किराना स्टोर का तो है, लेकिन आपको अपना नाम लिखना है। दिनांक, आज का दिनांक 17/3/2025। अब क्रमांक नंबर 1, तो आपने शक्कर खरीदा, तो यहाँ पे शक्कर मात्रा रहेगा 2 किलो, दर रहेगा 40 दूनी 80 और राशि यहाँ पे रहेगा 80। उसके बाद क्या खरीदा, शक्कर हो गया 1 किलो आलू। आलू का मूल्य कितना है, तो आलू यहाँ पे दिख रहा है 15 रुपये किलो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरा नंबर। क्रमांक डालेंगे, सामान रहेगा आलू, मात्रा रहेगा 1 किलो और दर रहेगा 15 और राशि होगा 15। उसके बाद बोलता है आधा किलो गुड़। अब गुड़ का मूल्य कितना है 30 रुपये, तो आधा किलो का हो जाएगा 15 रुपये, आधा कर देना है। तो यहाँ पे तीसरा क्रमांक आएगा गुड़, मात्रा आएगी आधा किलो, दर आएगा यहाँ पे 15 और राशि 15, तो कितना कितना हुआ 80 धन 15 और 15, तो 80 और 30 कितना हो गया 110, तो योग होगा 110 और यहाँ पे दुकानदार के हस्ताक्षर। अब लास्ट प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का परिमाप, परिधन माप। परिमाप मतलब बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 दिए गए हैं तो चारों भुजाओं को जोड़ देना, तो चारों को चलिए जोड़ते हैं। 18 18 और 18 हो गया 36 और 10 और 10 20, तो 36 और 20 हो गया 56। और इस ये त्रिभुज है तो हो जाएगा 6 4 10 और 10 और 5 15, तो इसका आएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इस एग्ज़ाम को, जो मैथ्स का जो पेपर आया था उसका हमने एनालिसिस किया, तो पेपर बहुत ही इजी आया था। आप वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो अगला जो पेपर है इंग्लिश, उसका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप कभी भी जाकर उसे देख सकते हैं। तो आप इंग्लिश की तैयारी कीजिए। थैंक यू।